वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। 15 नवंबर से शुरू होगी होम वोटिंग। राजस्थान में 64,700 वोटर के घर जाएगी पोलिंग पार्टियां। राजस्थान में पहली बार बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए शुरू की होम वोटिंग की सुविधा 15 नवंबर से शुरू होगी। 2 चरणों में चलने वाली इस प्रक्रिया को 7 दिन में पूरा कर लिया जाएगा। इस प्रक्रिया में पोलिंग पार्टियां घर घर जाकर 80 साल या उससे ज्यादा उम्र के बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं से बैलेट पेपर के जरिए वोट डलवाएगी। हालांकि वोट वही मतदाता डालेंगे जिन्हें 20 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच चुनाव आयोग को फॉर्म 12D भर कर दिए थे। 15 साल बाद गांधी परिवार का सदस्य करेगा सभा। राहुल 2008 में कर चुके हैं चुनाव प्रचार। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी 17 नवंबर को चुनावी दौरे के लिए चित्तौड़गढ़ आएंगी। प्रियंका पहली बार चित्तौड़गढ़ स्टार प्रचारक के रूप में आएंगी। इससे पहले यहाँ प्रियंका की दादी इंदिरा गांधी, मां सोनिया गांधी और भाई राहुल गांधी भी चुनाव प्रचार के लिए आ चुके हैं। प्रियंका कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में आम सभा को संबोधित करेंगी। इस दौरान उनके साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी होंगे। प्रियंका की रैली के बहाने कांग्रेस चित्तौड़गढ़ के बढ़त बढ़ाने की कोशिश बढ़ाएंगी। राजस्थान में वोटिंग से पहले पीएम मोदी के 6 दौरे। राजस्थान में चुनाव प्रचार जोरों पर है। दिवाली के बाद एक बार फिर से चुनाव प्रचार में तेजी आ गई है। प्रचार की पूरी कमान पीएम मोदी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के हाथों में रहेगी। राजनाथ सिंह भी मोर्चा संभालेंगे। बीजेपी से जुड़े सूत्रों के अनुसार 15 नवंबर को पीएम नरेंद्र मोदी की बैतूल में चुनावी सभा होगी। इसके बाद 18 नवंबर को भरतपुर, नागौर और 20 नवंबर को पाली में पीएम की सभा प्रस्तावित है। इसके साथ 22 और 23 नवंबर को जोधपुर और जयपुर में भी पीएम नरेंद्र मोदी का रोड शो तैयार किया गया है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ 5 दिन राजस्थान में मोर्चा संभालेंगे। इस दौरान 16 नवंबर को योगी आदित्यनाथ की पीपलदा, किशोरायपाटन, केकड़ी और पुष्कर में सभा करेंगे। इसके बाद जयपुर, उदयपुर और अलवर में भी सीएम योगी के दौरे बन रहे हैं। सिलाई मशीन बांट किया आचार संहिता का उल्लंघन, पाबंद करने पहुंचे तहसीलदार तो बीजेपी नेता हो गए मारपीट में उतारू। राजस्थान के कोटपुतली, बहरोड जिले में आचार संहिता की पालना के लिए गए तहसीलदार की गर्दन पकड़कर अभद्रता करने का मामला सामने आया है। बहरोड तहसीलदार लोगों को सिलाई मशीन बांटने की शिकायत पर कार्रवाई करने पहुंचे थे। इसी बीच ग्रामीणों ने तहसीलदार के साथ धक्का मुक्की की और गाली गलौज कर अभद्र व्यवहार किया। इस मामले को लेकर बहरोड तहसीलदार ने सरपंच समेत 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। कांग्रेस गारंटी यात्रा आज से शुरू होगी। कांग्रेस की 7 गारंटी यात्रा फेज 2। कांग्रेस की 7 गारंटी यात्रा फेज 2 की शुरुआत मंगलवार से होगी। यह यात्रा आज से 6 संभागों में यात्रा शुरू होगी और अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाएगी। सुबह 10 बजे से मुख्यमंत्री कोटा संभाग से यात्रा की शुरुआत करेंगे। मंगलवार को श्रीगंगानगर, श्रीमाधोपुर, गंगापुर सिटी में कांग्रेस गारंटी संवाद का आयोजन होगा। दिवाली की आतिशबाजी ने बढ़ाया प्रदूषण। राजस्थान में दिवाली की रात हुई आतिशबाजी से सोमवार को फिर कई शहरों में प्रदूषण के स्तर में इजाफा हो गया। एक दिन पहले दिवाली के दिन प्रदूषण का स्तर सामान्य था, लेकिन उसके बाद रात भर हुई आतिशबाजी से प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ गया है। राजधानी जयपुर में दिवाली की रात से ही प्रदूषण के कारण हवा में काली चादर सी नजर आने लगी थी। सोमवार को प्रदूषण के आंकड़ों की अगर गणना की जाए तो प्रदेश के 5 शहरों में सामान्य 3 गुना ज्यादा प्रदूषण रहा। राजधानी में प्रदूषण रविवार के मुकाबले सोमवार को दुगना हो गया। प्रदेश में दिवाली रात प्रदूषण के आंकड़ों को लेकर प्रदूषण नियंत्रण मंडल की एक खास टीम लगातार गहन निगरानी कर रही थी। स्कूली बच्चों के भोजन और दूध में नहीं चलेगी धांधली। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में बच्चों को मिड डे मील योजना में उपलब्ध कराए जाने वाले भोजन और मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना में दूध परोसने को लेकर मिड डे मील आयुक्तालय ने एसओपी जारी की है। इस एसओपी में 11 बिंदुओं की गाइडलाइन जारी की गई है। आयुक्तालय की ओर से इस गाइडलाइन की सख्ती से पालना करने के निर्देश दिए गए हैं। दोनों ही मामलों में लापरवाही बरतने पर संबंधित कार्मिक पर एक्शन की तलवार लटक सकती है। मरुधरा के महासमर में निर्मला सीतारमण की एंट्री, जयपुर में करेंगी जनसभा। मरुधरा के महासमर में बीजेपी के धुरंधरों की एंट्री शुरू हो चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज दिल्ली से रवाना होकर सुबह 11:55 पर जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगी, जहां भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे। जयपुर पहुंचने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण किशनपोल विधानसभा प्रत्याशियों के समर्थन में खंडेलवाल गर्ल्स स्कूल, संसार चंद रोड पर आदर्श नगर और विधानसभा प्रत्याशियों के समर्थन में उनियारा होटल, नारायण सिंह सर्कल के मैदान में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगी। विभिन्न कार्यक्रमों के बाद वे शाम को जयपुर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना होंगी। पैरा में मचा है बीजेपी और कांग्रेस में जबरदस्त घमासान।
राजस्थान में बीजेपी अपने मजबूत किलों को बचाने के लिए इस बार फिर पूरी ताकत से चुनाव लड़ रही है। फुलेरा बीजेपी की सबसे मजबूत सीटों में से एक है, जहां बीजेपी पिछले 4 साल से लगातार जीत रही है, लेकिन कांग्रेस भी इस बार बीजेपी की जीत के रथ को रोकने के लिए मैदान में पूरी ताकत दिखा रही है। फुलेरा विधानसभा सीट पर इस बार फिर पुराने प्रत्याशी चुनाव मैदान में डटे हैं। बीजेपी से एक बार फिर निर्मल कुमावत को, कांग्रेस से विद्याधर चौधरी के बीच मुकाबला है। दिसंबर में ये 52 ट्रेनें रहेंगी रद्द, जारी हुई सूचना। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत राजस्थान के कई बड़े स्टेशनों और रेलवे लाइनों को निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। इसके तहत कई जगह रेलवे लाइनों के दोहरीकरण का काम किया जा रहा है। उत्तर पश्चिम रेलवे जोन में फुलेरा, गोविंदी, मारवाड़ स्टेशनों के बीच दोहरीकरण का काम तेजी से चल रहा है। इसके लिए NWR ने अलग अलग अवधि में अपनी 52 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। NWR ने रद्द की गई ट्रेनों की सूची जारी कर दी है। ट्रेनों का यह रद्दीकरण 20 दिसंबर के बाद शुरू होगा और महीने के अंत तक रहेगा। कार्य पूरा होने के बाद इन ट्रेनों को फिर से रिस्टोर कर लिया जाएगा। भारत पाक सरहद पर त्रिशक्ति प्रहार शुरू, 13 दिन चलेगा तीनों सेनाओं का संयुक्त युद्धाभ्यास। भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास सोमवार को तीनों सेनाओं का संयुक्त युद्धाभ्यास त्रिशक्ति प्रहार शुरू हुआ। जैसलमेर के रेगिस्तान में 13 दिन चलने वाले युद्धाभ्यास में आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के करीब 30,000 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। मोदी की जनसभा में सुधर सकता है परफॉर्मेंस। राजस्थान विधानसभा चुनाव के बाड़मेर पर सभी की नजरें हैं। रेगिस्तानी इलाके बाड़मेर और जैसलमेर और शेरगढ़ की 10 सीट में से 2018 में भाजपा महज 1 सीट सिवाना पर ही जीत पाई थी। इस बार इन 10 सीटों पर टारगेट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बायतू में 15 नवंबर को आम सभा होगी। सभा का तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। मादासर ग्राम पंचायत अंतर्गत दर्जियों की ढाणी क्षेत्र में सभा स्थल का केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने निरीक्षण किया। बाड़मेर की 7, जैसलमेर की 2 और जोधपुर की शेरगढ़ विधानसभा से यहां लोग पहुंचेंगे। सरतन से जुदा का याद दिलाया नारा, पीएम मोदी ने MP से राजस्थान को भी साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के बड़वानी में सोमवार को एक जनसभा को संबोधित किया और कांग्रेस पर जोरदार प्रहार किया। उन्होंने मध्य प्रदेश से राजस्थान को भी साधने की कोशिश की और कन्हैयालाल हत्याकांड की ओर इशारा करते हुए सरतन से जुदा नारे का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि क्या कभी ऐसी कल्पना की जा सकती थी कि भारत में इस तरह का नारा लगेगा। फिर एक बार भाजपा सरकार का नारा लगाते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आजकल मध्य प्रदेश में एक और नारा गूंज रहा है। यह लोगों के दिलों से निकला है, दर्शकों के अनुभव से निकला है, आंखों से जो देखा है उससे ये नारा निकला है। कांग्रेस आई, तबाही लाई। मध्य प्रदेश ने तो इसे भुगता है। बीते वर्षों के अनुभव कहते हैं कि जहां जहां से कांग्रेस साफ हुई है वहां खुशहाली आई है। फिर जहां कांग्रेस की सरकार आई है, समृद्ध से समृद्ध राज्य भी संकट में घिर गए हैं। लाखों जीमेल अकाउंट्स बंद करेगा गूगल। गूगल ने लाखों इनएक्टिव जीमेल अकाउंट्स को बंद करने का फैसला किया है। गूगल के मुताबिक ऐसे जीमेल अकाउंट जो लंबे समय से इनएक्टिव यानी इस्तेमाल नहीं किए गए हैं, उन्हें 1 दिसंबर से बंद कर दिया जाएगा। अगर आपके पास भी जीमेल अकाउंट है और आपने उसे लंबे समय से इस्तेमाल नहीं किया है, तो आपका अकाउंट भी बैन हो सकता है। इससे बचने के लिए अपना अकाउंट लॉग इन कर कोई गतिविधि जरूर करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को देंगे आदिवासियों को 24,000 करोड़ रुपए की सौगात। सरकारी सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर PM PVTG विकास मिशन का शुभारंभ करेंगे। बताया जा रहा है कि यह देश की आजादी के बाद पहला ऐसा मिशन है जो PTVG के समग्र विकास को सुनिश्चित करेगा। PM PTVG कुल 24,000 करोड़ रुपए की योजना है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।